एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम बैग्स के बारे में बात करेंगे कि हम गर्मियों में बैग्स कैसे करते हैं। सो ये है हनी बैग्स और आप लोग इसे ले सकते हो किसी भी मार्केट से। सो आज हम करने वाले हैं बैग्स अपने हैंड पे। सो मैं इधर मेरे स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ सो किस तरीके से ये मेरे हाथ पे बैग्स कर रहे हैं। सो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे सिखाती हूँ और ख़ुद पे ही ट्राई करवाती हूँ और आपस में भी करवाती हूँ, स्टूडेंट आपस में भी करते रहते हैं। सो आज मैंने अपने करवाया है हाथ पे। तो इनको क्या है, स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे थे ये मेरे, तो इनको स्टार्टिंग में थोड़ा स्पैचुला से दिक्कत हो रही थी कि एकदम सीधा सीधा चला रहे थे जैसे। तो इसमें मैं बताऊंगी इन्हें, साथ के साथ पट्टी लगाने का, स्ट्रिप लगाने का भी तरीका बताऊंगी, स्ट्रिप्स कैसे लगाई जाती है। सो यहाँ ये इनने किया था पहली बार में, तो मुझे समझ में नहीं आया था, मतलब मुझे सही नहीं लगा था क्योंकि इनका पहली बार टाइम था गाइज़। तो पहली बार में किसी पे ढंग से चीज़ नहीं आ पाती है, खुद अपने ऊपर ही क्यों ना हो। सो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब शुरू में ये बैग्स कर रही थी तो इनको थोड़ा निकल नहीं पा रहे थे, मतलब बाल जो आ नहीं पा रहे थे ढंग से, मतलब हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मैं इन्हें ये एक दो स्ट्रिप इनने एक दो ऐसे ही ले लिया था। सो फिर मैंने इन्हें बताया कि कैसे करते हैं। सो मैंने बताया कि अभी नहीं हो पा रहा तुमसे ढंग से, अभी आ नहीं पा रहा गाइस। सो अब मैं इन्हें अच्छे से बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको ये मतलब अच्छे से पहले दबा लेनी है पट्टी आपको अपने स्ट्रिप, तो उसके बाद खींचना है, इसको पुल करना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पैचुला जब ये चला रही थी तो पहले खड़ा चला रही थी, तो मैंने इनसे बोला कि थोड़ा लेटा के चलाओ उसे, देखो इस तरीके से। तो यहाँ से इनने अच्छे से बैग्स करना स्टार्ट किया था गाइस। इनका पहला टाइम था, तो देखो भाई पहली बार में किसी पर अच्छे से नहीं आ पाती। अब इन्होंने अच्छे से दबाया, उसके बाद पुल किया, तो ये होता है इसका सही तरीका। उसके बाद नेक्स्ट इनने फिर मेरे नीचे वाले हाथ, मतलब हाथ के अब ऊपर से तो हो गई थी बैग्स, तो नीचे से कर रही थी। तो मैंने फिर इनको याद दिलाया कि भाई इसे अच्छे से जब तक चिपकेगा नहीं बैग से स्ट्रिप, तब तक नहीं खींचने में सही आएंगे और ना ही बाल निकलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके मैं सिखाती हूँ गाइज़ अपने स्टूडेंट्स को, और जो मेरे को सही नहीं लगता मैं बोल देती हूँ कि नहीं आया है तुम्हें सही, अभी मैं उससे कह दूँ कि तुम्हें सही आ गया, फिर वो किसी क्लाइंट के करे वो आगे चल के तो उसे मतलब क्लाइंट से सुनने को मिले, उससे अच्छा कि खुद ही बताओ। और इसी तरीके से मैं बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और उनकी अच्छे से समझ में आ जाता है। और फिर इन्हें आ गया था तो मैंने बताया इस पर डिप अगर चुप लग रहा है आपको, वैसे एसी चला के ही करना चाहिए बैग्स गर्मियों में, बिना एसी के नहीं हो पाती ढंग से। और अगर स्वेटिंग आ रही है आपके तो सबसे पहले उस पर आप आइस रब कर लो अच्छे से हाथ पे, या हाथ वॉश कर लो और उसको पोंछ के, उसके बाद ही बैग्स करें गाइज। सो यहाँ तक हो जाने के बाद अभी ये अच्छे से मतलब होने लग गई थी अब इनसे अच्छे से। अब इनको अच्छे से आ गया था बैग्स। फिर मैं अपने सबसे पहले पाउडर लगाते हैं, उसके बाद बैग्स स्पैचुला से बैग्स लगाते हैं। नेक्स्ट हम जो है हमारा सब वो लेते हैं हम अपनी स्ट्रिप्स, और उस पर भी हम अगर चिप हो जाता है तो पाउडर लगा देते हैं जिससे कि हाथ चिप ना करें। फिर उसके बाद हम पुल करते हैं, ऐसे खींचते हैं गाइस। तो अभी इस तरीके से मैं अपनी गर्ल्स को सिखाती हूँ, अपने स्टूडेंट हैं जो मेरे आते हैं और वो सीखने, तो मैं इस तरीके से आपस में ही हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने इस बार मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो बनाई जाए। तो इसी बातों में हमारे ये लास्ट का जो है हाथ पीछे का कोनी की साइड, ये भी अब मैं इसे भी फिनिश करवा लेती हूँ। और इसी तरीके से इन पे इतना टाइम इसलिए लग रहा है गाइस क्योंकि ये क्या है, न्यू है अभी इस चीज़ में। मैंने इतनी फास्ट करी है वीडियो, तब भी इतना मतलब धीरे धीरे हो रहा है, अभी न्यू है इसलिए इन पे इतने अच्छे से नहीं आ पा रहा है। सो गाइज, आपने देखा कि शुरू में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रही थी, पर अब ये सीख गई हैं किस तरीके से बैग्स लगानी है, किस तरीके से स्पैचुला चलाना है, किस तरीके से अपना
स्ट्रिप लगानी है। सो इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे और बैग्स करते जाएंगे, यही है इसका तरीका। सो और एक बार जब भी बैग्स हम मतलब क्लाइंट के लगाते हैं तो एक बार गौर से ये देख लेना गाइज कि बैग्स उंगली से चेक करना होता है कि सही गर्म हुआ है। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और कम गर्म भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा और कम गर्म से बाल नहीं निकलेंगे, तो वो मीडियम हीट होना चाहिए गाइज। तो अभी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो है, मैं अपने हथेली की साइड जो हाथ होता है उस पर लगा रही उंगलियों की साइड, उधर भी पाउडर लगाया। देन हमने उसके बाद जो है हमारा बैग्स, अब ये स्पैचुला चलाने का इनका तरीका गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, जबकि फ़र्स्ट टाइम है फिर भी इन्हें आ गया अच्छे से। तो नई हमने स्ट्रिप ली और हम अपने हैंड पे भी इस तरीके से आगे की साइड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो यही था इस वीडियो में बताने का कि किस तरीके से मैं अपने मतलब बैग्स वगैरह करवाती हूँ और अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाती हूँ, ये सब यही सब रहता है गाइज। तो बैग्स वैसे ऐसा है, गर्मियाँ होती हैं तो बिना एसी के नहीं हो पाता है। सो एसी होता है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है और चिप चिप नहीं करता, वरना गर्मियों में तो बहुत चिप चिप करता है। अगर तुम्हारे घर पे एसी नहीं है तो कोई ऐसी जगह पे बैठो जहाँ थोड़ा हवा आ रही हो और थोड़ा मतलब बंद कमरा ना हो। बंद कमरा होगा तो गाइज उसमें उमस रहती है और जे बैग्स जो होती है वो थोड़ा चिप चिप ज़्यादा करने लगती है, तो इस तरीके से हो नहीं पाती गाइज। सो वीडियो के माध्यम से मेरा ये बताना है कि इस तरीके से आप घर पे बैग्स कर सकते हो और इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम हाथ का स्टाइल कैसे रखना होता है, किधर से खींचना होता है, क्या क्या ज़रूरत होती है गाइज। सो ये इस वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये नए हैं इसलिए इन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है, जब दूसरे हैंड पे होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें जो दूसरा स्टूडेंट करेगा उसे थोड़ी बहुत आती है गाइज। तो कोई ना, ऐसे तो इनने भी एक दो बार किया है पर मेरे नहीं किया था गाइज। और उसके बाद हम साफ़ करवा लेंगे एक स्पंज से, उसके बाद मैं टॉवल से पुछवा लेती हूँ। उसके बाद हमारे क्रीम लगती है, क्रीम से मसाज चलती है 5-10 मिनट, जितना आप पे हो सके टाइम के अकॉर्डिंग। सो ये मसाज देने के बाद गाइज इतना रिलैक्स मिलता है। सो ये ज़रूर लें आप, अगर आप बैग्स करवा रहे हो कभी या कहीं जा रहे हो तो अगर बैग्स की ज़रूरत है आपको तो इस तरीके से मसाज दे लोगे बाद में, तो आपके रेडनेस भी नहीं आएगी और थोड़ा अच्छा फील होगा आपको गाइज। सो फिर मेरा हो गया था डन और ये पूछ गया था, मतलब मैंने टॉवल से पुछवा लिया है गाइज। और ये इसी तरीके से हमारे पार्लर में होती है। फिर मैं नेक्स्ट जो दूसरे हाथ पे लगवाऊंगी उसमें भी मेरी बैग्स हो रही है गरम। ये भी हनी की बैग्स है गाइज। तो इसे जो है मेरे दूसरे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उसको इन्होंने जल्दी से लगाई। और देखना गाइज इनका जो तरीका है, क्योंकि इनने एक दो बार पहले कर दी है मेरे, और ऐसा भी होता है जब एक दो बार इंसान कर लेता है तो उसको और अच्छे से आ जाती है, और इनने काफ़ी बार कर दिया है मेरे, तो इसलिए इनको अच्छे से आ गई है बैग्स करना। तो ये जल्दी जल्दी थोड़ा और अच्छी स्पीड में भी कर रही थी, और ऐसा नहीं है उनको नहीं आई, वो एक दो बार और करेंगी तो और अच्छे से आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगा और ये थोड़ा जल्दी जल्दी होता गया फास्ट। सो गाइज़ मेरे थोड़ा ढीला हो रहा था इधर, जब भी हम बैग्स करते हैं तो खिंचता है, तो हाथ थोड़ा नीचे से आप टाइट किसी से पकड़वा लें या खुद पकड़ लें। तो ऐसे पकड़वा लिया था मैंने, और इसके बाद हम पुल करेंगे। बस यही है गाइज इसका प्रोसेस। और बैक हैंड जब मतलब इस नीचे की तरफ आता है तो कोनी की साइड ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप खड़ी कोनी कर सकते हो, जैसे भी आप पे मतलब कंफर्ट हो। आप इस तरीके से आप अपना बाल निकलवा सकते हो बैक से, और इसी तरीके से में पूरा प्रोसेस चलता है। उसके बाद में आगे की साइड देखो कितना जल्दी हो गया, हमारा बैग्स कंप्लीट हो चला ऑलमोस्ट। उसके बाद गाइज ऐसी तरीके से हम
जो चिप होता है उस पर पाउडर लगा दीजिए और आगे हमारा है उसे पुल कर दीजिए। जिस तरीके से स्ट्रिप ले रहे हैं आप और पुल कर दीजिए। कितना अंतर आ रहा है देख सकते हो आप। एक्चुअली मेरे इतने हेयर नहीं थे, फिर भी थोड़ा टैनिंग तो हो ही जाती है। जो टैनिंग हो जाती है तो गंदगी दिखती है, वो सब इतना नहीं होना चाहिए गाइज। तो आप वैक्स टाइम टू टाइम करवा लो तो ही अच्छे लगते हैं हैंड, वरना गंदा सा लगता है, गंदा सा फील होता है अंदर से। तो अपनी खुशी के लिए करवानी चाहिए वैक्स गाइज। और आगे आप लोग देखते जाओ कि किस तरीके से जल्दी जल्दी मैं वैक्स करवा रही हूँ। और यही था इस वीडियो में गाइज़ के वैक्स घर पे आप कैसे कर सकते हो। अगर करो तो गाइज़ एसी ज़रूर होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सीज़न के लिए, क्योंकि जो गर्मियाँ हैं और प्लस अभी उमस आ गया है, ये सावन का महीना आ गया है। इसमें क्या होता है जुलाई अगस्त ये बहुत गर्मी वाले होते हैं। जून तो होता ही है खैर गर्मी वाला, पर जुलाई अगस्त जो है वो अजीब सी गर्मी होती है, उसमें उमस रहती है। तो इस मौसम में थोड़ा चिपचिप ज़्यादा होता है वैक्स वगैरह का। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको आइस रब कर लेना हाथ पे अच्छे से, जिससे कि कुछ भी आप पे आपके पसीना वगैरह आया हो तो वो हट जाए। उसे पानी से धो लो या फिर उसके बाद वैक्स करवाओ। और मॉइस्चराइज़र पहले ना लगाओ तो ही बाल अच्छे निकलते हैं। जैसे कि हम जब भी कटिंग कराते हैं तो बाल धो के कराते हैं, इसी तरीके से हम अपने हाथों को अच्छे से धो के, साबुन से धोगे तो और अच्छे से मतलब धो के तभी वैक्स करवाओ, तो उससे आपके पसीना नहीं आएगा और वैक्स आसानी से हो जाएगी। तो इसी बातों के करते करते हमारी दूसरा हाथ भी डन हो गया था ऑलमोस्ट। तो ये मेरे अब हथेली पे कर रहे हैं जहाँ आगे की साइड, उसके बाद उंगलियों को कर देंगी। और उंगलियों पे करने का तरीका आपको ऐसे दिख जाएगा कि हम सबसे पहले पाउडर लगाते हैं, उसके बाद वैक्स को अप्लाई करते हैं पूरे उंगलियों पे इस तरीके से। और ये बीच बीच में ये भी चेक करना है कि हमारी वैक्स ज़्यादा भी ना गर्म हो जाए और ठंडी भी ना रहे, ठंडी भी रहने से भी बेकार है। सो आगे चलते चलते हमारी ये उंगलियां भी हो गई हैं कंप्लीट। अब इनको भी मैं पुल करवा दूंगी और ऐसे ही करते करते हमारा पूरे दोनों हाथ, लास्ट में वही प्रोसेस चलेगा जो मैंने पिछले हाथ पे हुआ था गाइस। तो हमारे जो पिछले हाथ पे जो हुआ था उसमें ये इसके बाद इसे पानी से वॉश करा देते हैं अच्छे से। ऐसे ही हम क्लाइंट के करते हैं गाइस, और आपस में ऐसे ही कर लेते हैं। तो मतलब इनको एक्सपीरियंस हो गया है करते करते। इसी तरीके से अब मैं हाथ को अब अपने को स्पंज से साफ़ करवा रही हूँ। उसके बाद इस पे क्रीम अप्लाई होगा, क्रीम से मसाज देंगे अच्छे से मेरी। सो मसाज से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है गाइस। सो ये मसाज ज़रूर लें आप जब भी पार्लर जाएं। सो वैक्स के बाद मसाज ज़रूर लेनी चाहिए। जिस तरीके से हम आईब्रो बनाते हैं, आईब्रो के बाद बहुत से मसाज नहीं देते, आप बोल दिया करो गाइस कि हमें मसाज लेनी है तो पार्लर में। सो यही था इस वीडियो में, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।